रात पूरी तरह ढल चुकी थी। विला के सारे कमरे अब शांत थे। बस कहीं कहीं हल्की लाइट जल रही थी और कुछ दूर से शहर की हल्की आवाजें आ रही थीं। आर्यन अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, अनाया। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी बातें। अजीब है, आर्यन ने खुद से कहा। इतनी जल्दी कोई इतना खास कैसे बन सकता है? वो हल्का सा मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। तभी उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार तुम जाग गए, सिस्टम की आवाज आई। तुम भूल रहे हो, मैं अपग्रेड हो रहा था। आर्यन थोड़ा उठकर बैठ गया। हाँ, याद है मुझे। मैंने ही तो सारे पॉइंट तुम्हारे ऊपर खर्च किए थे। वादा किया था ना कि इस बार खुद पर नहीं, तुम पर इन्वेस्ट करूंगा। कुछ पल की चुप्पी, फिर सिस्टम बोला, अपग्रेड पूरा हो गया है, लेकिन काफी समय लग गया। आर्यन हल्का सा हंसा। हाँ, टाइम तो लगा, लेकिन उम्मीद है अब तुम और काम के हो गए होगे। सिस्टम ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। काम का तो पहले भी था, अब थोड़ा खतरनाक हो गया हूं। आर्यन मुस्कुराया। अच्छा, देखते हैं। कुछ सेकंड दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर सिस्टम की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे तुम्हारी लाइफ काफी बदल गई है। आर्यन ने भौं उठाए। मतलब ये, सिस्टम बोला। पिछले जन्म में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ना फैमिली, ना सपोर्ट, ना कोई अपना। और इस जन्म में एक मजबूत परिवार है जो बिना बोले तुम्हारे लिए सब कर रहा है। पैसा, पावर, सब कुछ है। आर्यन चुपचाप सुन रहा था। सिस्टम ने आगे कहा, और ऊपर से अनाया जैसी लड़की। तुम्हारी लाइफ तो पूरी सेट है बॉस। आर्यन हल्का सा हंसा। सेट? इतना आसान नहीं है। क्यों? सिस्टम ने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब खोने के लिए बहुत कुछ है। कुछ सेकंड सिस्टम भी चुप हो गया, फिर हल्के अंदाज में बोला, डर गए क्या? आर्यन मुस्कुराया। नहीं, बस अब और मजबूत बनना है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, तो सही समय पर अपग्रेड हुआ हूं मैं। अब असली गेम शुरू होगा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। मैं भी यही चाहता हूं। और उसी शांत रात में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक अपग्रेडेड सिस्टम और एक और ज्यादा मजबूत होता हुआ इंसान। रात की खामोशी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आर्यन के कमरे में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। आर्यन बिस्तर पर बैठा था और उसकी आंखों में अब उत्सुकता साफ दिख रही थी। तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बताओ, अपग्रेड के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो? कुछ सेकंड शांति, फिर सिस्टम की आवाज आई, इस बार का अपग्रेड बड़ा है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। सुन रहा हूं, सिस्टम ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। अब तुम भावनात्मक पॉइंट पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जमा कर पाओगे। तुम्हारे गाने, तुम्हारी आवाज और लोगों पर उसका असर अब सीधे पॉइंट्स में बदलेंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। मतलब जितना ज्यादा इम्पैक्ट उतने ज्यादा पॉइंट्स। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं। सिस्टम की आवाज थोड़ी गहरी हो गई। अब तुम्हारे पास नई स्किल्स भी हैं। जैसे? आर्यन तुरंत बोला, पहली स्किल, तुम अब लोगों के मन की बातें सुन सकते हो। आर्यन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मतलब सच में? हाँ, लेकिन सीमित दूरी में, और हर वक्त नहीं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये तो काफी काम की चीज है। सिस्टम ने आगे कहा, दूसरी स्किल, तुम सामने वाले का स्टेटस देख सकते हो। स्टेटस मतलब वो तुम्हारे लिए कितना वफादार है, उसके इरादे क्या हैं, और वो तुम्हारे खिलाफ है या साथ। आर्यन अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। और भी कई स्किल्स अनलॉक हुई हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें और पॉइंट्स चाहिए होंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो मतलब साफ है, अब मुझे और मेहनत करनी होगी। सिस्टम हल्का सा हंसा। गाने गाओ, गाने लिखो, और लोगों के दिलों को छुओ। भावनात्मक पॉइंट अपने आप आते रहेंगे। आर्यन की आंखों में अब एक नई आग थी। तो फिर अब असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की हल्की धूप विला के अंदर फैलने लगी। हॉल में सभी परिवार वाले बैठे थे। हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। सूटकेस भी पास रखे थे। अनाया आज बहुत सादगी से तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती अलग ही चमक रही थी। वो कविता सिंह के पास बैठी थी और उनसे धीरे धीरे बातें कर रही थी। सावित्री देवी मुस्कुरा रही थी। लड़की बहुत समझदार है, विक्रम सिंह ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही है।
राजवीर सिंह चुप थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उधर आर्यन के कमरे में अभी भी सन्नाटा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और आर्यन बाहर आया। बाल थोड़ा बिखरे हुए, चेहरे पर नींद के निशान और आंखों में हल्की सुस्ती। गुड मॉर्निंग, उसने धीरे से कहा। अंकित हंस पड़ा। वाह भाई, सब उठ गए। जनाब अभी आ रहे हैं। पूजा ने भी चिढ़ाया। लगता है रात को बहुत खास बातें चल रही थी। आर्यन ने आंखें तरेरी। तुम दोनों चुप रहो। सब हंस पड़े। तभी आर्यन की नजर अनाया पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और नजरें झुका ली। आर्यन भी मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और था। आत्मविश्वास और शायद थोड़ा सा प्यार भी। हॉल में हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी। सब अपने अपने में बातें कर रहे थे, लेकिन आर्यन चुप खड़ा था। उसकी नजर एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य पर जा रही थी। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी, चाचा, चाची और अनाया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना, उसने मन ही मन सोचा, सिस्टम को टेस्ट किया जाए। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आए। सिस्टम, उसने धीरे से कहा, क्या मैं अभी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? सिस्टम की आवाज तुरंत आई। वाह रे चिंटू, अपने ही परिवार पर टेस्ट करेगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिस्टम बोला, परख लो, लेकिन जो सुनोगे उसे संभाल पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आर्यन के कानों में अब सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि सोच सुनाई देने लगी। सबसे पहले उसकी नजर गई कविता सिंह पर, और तभी एक कोमल सी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। काश मेरा बेटा इस लड़की से शादी कर ले। अनाया बहुत प्यारी है, बहुत सच्ची है। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। आर्यन की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसने धीरे से मम्मी की तरफ देखा। वो सामान्य बैठी थीं, लेकिन उनके दिल में ये चल रहा था। फिर उसकी नजर गई विक्रम सिंह चाचा पर। लगता है आर्यन अब सच में संभल गया है। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरे बच्चे भी कुछ सीखेंगे। अब समय आ गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी समझनी होगी। आर्यन ने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर उसकी नजर गई राजवीर सिंह पर। कुछ पल और फिर एक गहरी गंभीर आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब इसे संभालना आ गया है। शायद अब समय आ गया है अपनी कंपनी इसे सौंप दूं, और मैं पापा की तरह शांति से पीछे हट जाऊं। आर्यन के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। उसने पहली बार अपने पिता को इस नजर से समझा। फिर उसकी नजर गई रणवीर सिंह पर, और इस बार जो आवाज आई वो सबसे शांत थी। लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे ऐसा परिवार मिला। सब एक दूसरे के साथ हैं, कोई लालच नहीं, कोई दूरी नहीं। और मेरा पोता इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा चुका है। सिर्फ 18 साल का है, लेकिन सोच उससे कहीं आगे की है। आर्यन की आंखें भर आईं। ये सब उसने कभी सुना नहीं था, लेकिन आज पहली बार महसूस किया। धीरे धीरे उसकी नजर अनाया पर गई, और उसी पल एक मासूम सी सोच उसके दिमाग में गूंजी। काश मैं इसके लायक बन पाऊं। ये इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, मैं इसके साथ रह पाऊंगी ना। बस इतना सुनना था कि आर्यन का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। सिस्टम, उसने धीरे से कहा, बस काफी है। सिस्टम की आवाज आई। क्यों? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब समझ आ गया मेरे पास क्या है। उसने आंखें खोलीं और अपने पूरे परिवार को देखा। इस बार सिर्फ नजर से नहीं, दिल से। और उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया, अब इन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसकी आंखों में जो चमक थी वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उसके पास वजह भी थी। विला के बाहर सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। गाड़ियों के दरवाजे खुले थे, सामान रखा जा चुका था, और माहौल में एक हल्की सी उदासी घुल गई थी। आर्यन गेट के पास खड़ा था, उसकी नजर बार बार अपने परिवार पर जा रही थी। कविता सिंह आगे बढ़ीं, उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। ख्याल रखना अपना। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आप लोग भी। राजवीर सिंह उसके पास आए, कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, काम पर ध्यान देना, बाकी हम हैं ही। आर्यन ने सिर हिलाया। जी पापा। अंकित और पूजा पीछे से बोले।
भाई टेंशन मत लेना, हम तो यही हैं। सब हल्का सा हंस दिए, लेकिन उस हंसी में भी एक अपनापन था। तभी आर्यन ने रणवीर सिंह की तरफ देखा। दादाजी, आप रुक जाए ना कुछ दिन। रणवीर सिंह मुस्कुराए। नहीं बेटा, काम भी होते हैं। सावित्री देवी ने भी कहा, हाँ हमें भी जाना होगा, बस तुम्हें देखने आए थे। देख लिया, अब आते रहेंगे, उन्होंने प्यार से कहा। आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है। रणवीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मजबूत रहना, और याद रखना, हम हमेशा साथ हैं। आर्यन की आंखों में हल्की नमी आ गई। जी दादाजी। धीरे धीरे सब लोग गाड़ियों में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। आर्यन वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ियां उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गईं। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़ गया। विला अब फिर से शांत था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक खालीपन भी था। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब काम पर ध्यान देना है, उसने खुद से कहा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए आगे बढ़ रहा था। विला के बाहर की हलचल खत्म हो चुकी थी और अब घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। आर्यन धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिख रही थी। कुछ ही देर पहले पूरा घर हंसी से भरा था और अब सब शांत था। तभी आर्यन, एक नर्म आवाज उसके पीछे से आई। वो पलटा। अनाया खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान। वो धीरे धीरे उसके पास आई। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, अनाया ने धीरे से कहा। ऐसा होता है जब अपने लोग जाते हैं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर अनाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल तक पहुंचे। उसने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सुकून था। तभी पीछे से आवाज आई, और हम भी हैं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अंकित और पूजा खड़े थे। अंकित हंसते हुए बोला, भाई इमोशनल मत हो, हम दोनों भी यही रहते हैं अब। पूजा ने भी चिढ़ाया, हाँ और भाभी भी हैं, तो पूरा सपोर्ट सिस्टम सेट है। अनाया का चेहरा हल्का लाल हो गया और आर्यन मुस्कुरा दिया। तुम दोनों सुधरोगे नहीं, आर्यन ने कहा। कभी नहीं, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। हंसी का माहौल फिर से बन गया और वो भारीपन धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ देर बाद आर्यन अपने कमरे में आया। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर शहर की तरफ देखने लगा। अब उसने धीरे से कहा, काम पर वापस लौटने का समय है। उसके दिमाग में सिस्टम की बात गूंज रही थी। भावनात्मक पॉइंट, गाने, लोगों के दिल। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो फिर एक नया गाना लिखा जाए। उसने टेबल पर रखा अपना नोटबुक उठाया और पेन हाथ में लिया। इस बार ऐसा गाना जो सीधे दिल को छू जाए, जो लोगों को महसूस कराए कि वो अकेले नहीं हैं। उसके दिमाग में धुन बनने लगी, शब्द खुद ब खुद आने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ गाना नहीं लिख रहा था, वो अपनी कहानी लिख रहा था। और हर शब्द के साथ वो और मजबूत होता जा रहा था। सिस्टम की आवाज हल्के से गूंजी, यही सही रास्ता है। आर्यन मुस्कुराया, और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, आगे बढ़ने की आग। सुबह की हलचल के बाद अब सब कुछ फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। आर्यन अपने कमरे में बैठा था, टेबल पर नोटबुक, हाथ में पेन और आंखों में एक अलग ही चमक। कल रात से जो ख्याल उसके दिमाग में था, आज वो शब्द बन चुका था। अगर तुम साथ हो, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आवाज में एहसास था और दिल में अनाया। वो मुस्कुराया। ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, ये एहसास है। कुछ घंटों बाद माई ड्रीम कंपनी स्टूडियो के अंदर पूरा सेटअप तैयार था। माइक सामने, म्यूजिक टीम तैयार, और सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर थीं, आर्यन सिंह। वो धीरे धीरे माइक के पास आया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अनाया की मुस्कान, उसकी बातें, उसका मैं हूं ना, सब एक साथ घूम गया। और फिर संगीत शुरू हुआ। अगर तुम साथ हो, उसकी आवाज जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। हर शब्द, हर सुर एक कहानी सुना रहा था। दर्द भी था, प्यार भी, और एक सच्चाई कि किसी का साथ पूरी जिंदगी बदल सकता है। स्टूडियो में खड़े लोग चुप हो गए थे, कोई हिल भी नहीं रहा था, बस सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे।
गाना खत्म हुआ। कुछ सेकंड पूरा कमरा खामोश रहा। फिर धीरे धीरे ताली बजने लगी और फिर जोरदार तालियां। सर, ये तो, एक म्यूजिक डायरेक्टर बोला, ये गाना लोगों को रुला देगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, बस दिल तक पहुंचना चाहिए। कुछ ही घंटों बाद गाना रिलीज कर दिया गया। सोशल मीडिया, म्यूजिक प्लेटफॉर्म, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, अगर तुम साथ हो आर्यन सिंह। लोग सुन रहे थे और हर कोई अपनी कहानी उसमें ढूंढ रहा था। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई मुस्कुरा रहा था, कहीं कोई किसी को याद कर रहा था। और उसी के साथ आर्यन के सिस्टम में तेजी से बदलाव होने लगा। डिंग डिंग डिंग, भावनात्मक पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। 500, 1000, 200, 3000। आर्यन की आंखें हल्की सी फैल गईं। इतने, उसने मन ही मन कहा। सिस्टम की आवाज आए, कहा था ना, दिल छुओ, दुनिया खुद तुम्हें देगी। कुछ ही समय में पॉइंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो सिर्फ खुश नहीं था, वो संतुष्ट था, क्योंकि उसने सिर्फ गाना नहीं बनाया था, उसने लोगों के दिलों को छुआ था। और अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि अब वो सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक एहसास बन चुका था। स्टूडियो की खामोशी अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, लेकिन आर्यन के अंदर एक अलग ही हलचल चल रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा था और शहर की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, सिस्टम। हाँ, आवाज तुरंत आए, कितने भावनात्मक पॉइंट जमा हुए हैं। कुछ सेकंड, फिर सिस्टम की आवाज आए, काफी ज्यादा। इस बार तुम्हारा गाना लोगों के दिल में सीधा उतरा है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, तो बताओ, मेरा अपडेट क्या है। सिस्टम की आवाज अब थोड़ी औपचारिक हो गई। अपडेट स्टेटस, सिंगिंग लेवल 10-10, म्यूजिक लेवल 10-10, पावर लेवल 2-10। आर्यन ने भौं उठाए, सिर्फ 2। सिस्टम हल्का सा हंसा, अभी तुमने शुरुआत ही की है, आगे बहुत कुछ बाकी है। और अपग्रेड के बाद तुम्हें कुछ नई क्षमताएं मिली हैं। पहली, तुम लोगों की भावनाओं को समझ सकते हो। दूसरी, तुम उनके मन के विचार सुन सकते हो। तीसरी, तुम उनका स्टेटस देख सकते हो कि वो तुम्हारे लिए वफादार है या नहीं। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। सिस्टम ने आगे कहा, इन सभी स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें थोड़े थोड़े सिस्टम पॉइंट खर्च करने होंगे, और मैं अब तुम्हें एक एआई की तरह गाइड भी कर सकता हूं। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, मतलब अब तुम सच में काम के हो गए हो। पहले भी था, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक बात बताओ, क्या इसमें एक्टिंग स्किल भी है। सिस्टम ने बिना रुके जवाब दिया। हाँ। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। तो मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ। कितना। सिस्टम ने पूछा। आर्यन ने बिना सोचे कहा, सीधे 10-10। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर सिस्टम बोला, इसके लिए तुम्हारे लगभग सारे भावनात्मक पॉइंट्स खर्च हो जाएंगे। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। लगा 2। अगले ही पल एक अजीब सी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। दिमाग में हजारों सीन, हजारों एक्सप्रेशन, भावनाएं, डायलॉग, सब कुछ एक साथ घूमने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। आर्यन ने धीरे से आंखें खोलीं। इस बार उसकी नजरें पहले से अलग थीं, गहरी, जैसे वो हर भावना को पूरी तरह महसूस कर सकता हो। अपग्रेड पूरा हो चुका है। सिस्टम बोला, एक्टिंग स्किल 10-10। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा। वो धीरे धीरे आईने के सामने गया और खुद को देखने लगा। उसने एक हल्की सी स्माइल दी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। दर्द, फिर गुस्सा, फिर शांति, हर एक्सप्रेशन परफेक्ट, इंटरेस्टिंग। उसने धीरे से कहा। फिर उसकी आंखों में एक नया ख्याल आया। अब मैं सिर्फ गानों पर निर्भर नहीं रह सकता, मुझे फिल्म्स भी बनानी होंगी और उन्हें दुनिया के सामने लाना होगा। सिस्टम की आवाज आए, यही सही दिशा है। आर्यन मुस्कुराया। तो फिर अगला कदम तय है। उसकी नजरें अब दूर देख रही थीं, जहां सिर्फ एक ही चीज थी, नई ऊंचाइयां। माई ड्रीम का ऑफिस अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर फ्लो पर हलचल थी, मीटिंग्स, डिस्कशन, नए लोग, नई टीम्स, और इस सबके बीच आर्यन सिंह, वो कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। सामने उसकी पूरी कोर टीम बैठी थी, सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। आर्यन ने धीरे से बोलना शुरू किया, अब तक हमने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
कमरे में सन्नाटा छा गया। अब हम एक नया कदम उठाने वाले हैं। उसने टेबल पर रखी फाइल उठाई और सबके सामने रख दी। माई ड्रीम फिल्म्स। सबके चेहरे बदल गए, कुछ हैरान, कुछ एक्साइटेड। हम अपनी कंपनी की नई ब्रांच खोल रहे हैं, जहां फिल्म्स बनेंगी, और सिर्फ फिल्म्स नहीं, कहानियां बनेंगी। एक आदमी ने पूछा, सर, क्या हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री संभालने के लिए टीम है? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन होगी। हम टॉप एजेंसीज के साथ काम करेंगे, नए टैलेंट को मौका देंगे, और सबसे जरूरी, हम वो बनाएंगे जो लोग महसूस कर सकें। कमरे में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। मीटिंग खत्म होते ही काम शुरू हो गया। नई एजेंसीज से कॉन्टैक्ट, ऑडिशन प्लान, डायरेक्टर्स की तलाश, राइटर्स की टीम, सब कुछ तेजी से बनने लगा। आर्यन अपने केबिन में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में पुरानी यादें चल रही थीं। वो दुनिया जहां वो पहले रहता था, जहां उसने अनगिनत फिल्में देखी थीं, जहां हर कहानी उसके दिल को छू जाती थी। अगर उसने धीरे से कहा, मैं उन कहानियों को यहां ला सकूं, तो मैं इस दुनिया को बदल सकता हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये दुनिया अभी उन कहानियों से अनजान है। सिस्टम की आवाज आए, तो तुम उनका इस्तेमाल करोगे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, इंस्पायर होऊंगा, कॉपी नहीं, मैं उन्हें अपने तरीके से बताऊंगा, और उन्हें और बेहतर बनाऊंगा। कुछ सेकंड फिर उसने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई। उस फाइल पर एक नाम लिखा था, वो उसकी पहली फिल्म थी। उसने उस नाम को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, यही होगी शुरुआत। उसने इंटरकॉम उठाया, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ, हम अपनी पहली फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों बाद पूरा कमरा फिर से भर गया। आर्यन सामने खड़ा था, और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। हमारी पहली फिल्म। वो रुका और हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी कहानी होगी जो दिल को छू जाए, जो प्यार को नए तरीके से दिखाए, और जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि किस्मत से बका कुछ नहीं होता। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्साह था, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। और उस शुरुआत के केंद्र में था आर्यन सिंह। माई ड्रीम फिल्म्स अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। ऑफिस का नया फ्लो पूरी तरह फिल्म डिवीजन में बदल दिया गया था। हर तरफ कैमरा टीम, राइटर्स, डायरेक्टर्स, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, कॉन्फ्रेंस रूम आज फिर से भरा हुआ था। आर्यन सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। हमारी पहली फिल्म, उसने धीरे से कहा, एक रोमांटिक फिल्म होगी। सब ध्यान से सुन रहे थे, और इसका नाम होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया, दिल से जुड़ी दास्तान। कमरे में हलचल हुई। नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही रिएक्शन था। ये फिल्म प्यार की कहानी होगी, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं, उसके पीछे की तकलीफ, उसका इंतजार, और उसका सच्चा मतलब। आर्यन की आवाज में गहराई थी। और इस फिल्म का हीरो। वो हल्का सा रुका, फिर मुस्कुराया, मैं खुद हूँ। कमरे में हल्की सी तालियां गूंज उठीं। अब बात आती है हीरोइन की। सभी लोग थोड़ा आगे झुक गए, जैसे इस पल का इंतजार कर रहे हों। हम किसी नई लड़की को मौका देंगे, जो टैलेंटेड हो और स्क्रीन पर जादू कर सके। ऑडिशन शुरू हो चुके थे। सैकड़ों लड़कियां आईं, हर कोई अपना सपना लेकर। लेकिन आर्यन की नजर किसी खास को ढूंढ रही थी। और फिर दरवाजा खुला, एक लड़की अंदर आए। जैसे ही वो अंदर आए, कमरे की हवा बदल गई। उसकी खूबसूरती इतनी नेचुरल थी कि कोई भी एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाए। लंबे बाल, आत्मविश्वास भरी चाल, और आंखों में कुछ अलग। नाम? आर्यन ने पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कियारा मेहरा। उसकी आवाज में नरमी भी थी और आत्मविश्वास भी। आप पहले कहीं काम कर चुकी हैं? आर्यन ने पूछा। कियारा ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं बचपन से एक्टिंग करना चाहती थी। कुछ सेकंड उसकी नजरें सीधे आर्यन की आंखों में थीं, और उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ काम करना मेरा सपना है। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा, फिर कहा, एक सीन करो। कुछ ही पल में कियारा पूरी तरह अपने किरदार में उतर गई। उसकी आंखों में आंसू, आवाज में दर्द, और चेहरे पर वो सच्चाई जिसे एक्टिंग नहीं, महसूस कहा जाता है। सीन खत्म हुआ। कमरा शांत था, कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। तुम सेलेक्ट हो। कियारा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर
पहले से ही यकीन था। थैंक यू, उसने धीरे से कहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ खुशी की नहीं थी, बल्कि कुछ पाने की शुरुआत थी। क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो बनने वाली थी अनाया की सबसे बड़ी राइवल। माई ड्रीम फिल्म्स अब सिर्फ प्लान नहीं था, शूटिंग शुरू हो चुकी थी। बड़ा सा सेट, लाइट्स, कैमरा और हर तरफ भागदौड़। डायरेक्टर की आवाज गूंजी, साइलेंस, रोल कैमरा, एक्शन। आर्यन कैमरे के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर वो एहसास जो सीधे दिल तक पहुंचे। उसके सामने कियारा मेहरा। आज उसका पहला सीन था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। सीन शुरू हुआ, दोनों की नजरें मिलीं, और उसी पल जैसे समय रुक गया। कियारा की एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि हर कोई उसे देखता ही रह गया। आर्यन ने भी महसूस किया, ये लड़की अलग है। कट, डायरेक्टर चिल्लाया और तुरंत तालियां गूंज उठीं। परफेक्ट शॉट। कियारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजरें आर्यन पर ही टिकी थीं। उसी समय सेट के एक कोने में कोई खामोशी से खड़ा था। अनाया वो सब देख रही थी। आर्यन और कियारा के बीच की केमिस्ट्री, उनकी हंसी, उनकी नजदीकियां। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। ये कौन है? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी कियारा की नजर उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ सेकंड खामोशी, लेकिन उस खामोशी में एक अनकहा टकराव था। कियारा हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो सब समझ गई हो, और उसी पल अनाया ने नजरें हटा ली। शूट खत्म हुआ और आर्यन सीधे अनाया के पास आया। तुम यहाँ? उसने हल्के सरप्राइज से पूछा। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस देखने आई थी। कैसा लगा? आर्यन ने पूछा। अच्छा था, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो खुशी नहीं थी जो पहले होती थी। आर्यन ने महसूस कर लिया। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड अनाया चुप रही, फिर बोली, वो लड़की, कियारा, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे थे साथ में। ये सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तुम जल रही हो? अनाया ने तुरंत नजरें घुमा ली। नहीं, झूठ, आर्यन ने धीरे से कहा। कुछ पल फिर आर्यन उसके थोड़ा करीब आया। सुनो, उसने नर्म आवाज में कहा, ये सिर्फ फिल्म है, असल जिंदगी में। वो थोड़ा रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा लगता हूँ। अनाया की सांस हल्की सी रुक गई। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में फिर वही चमक थी। सच, हमेशा। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। दूर खड़ी कियारा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार उस मुस्कान में एक चुनौती छुपी थी। देखते हैं, उसने मन ही मन कहा। ये कहानी कहाँ तक जाती है? कैमरा फिर से सेट हो रहा था, लाइट्स फिर से जल रही थीं। लेकिन अब ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं थी, ये बन चुकी थी 3 दिलों की कहानी। शूटिंग सेट अब पहले से ज्यादा जीवंत था। आज फिल्म का सबसे अहम सीन शूट होना था, एक रोमांटिक सीन। डायरेक्टर की आवाज गूंजी, रेडी एवरीवन। ये सीन फिल्म का दिल है। आर्यन और कियारा कैमरे के सामने खड़े थे। सीन था 2 लोगों का जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। एक्शन। आर्यन ने धीरे से कियारा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसकी एक्टिंग अब पहले से और गहरी थी। हर भावना सच लग रही थी। कियारा भी पीछे नहीं थी, उसने भी उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। वो सिर्फ किरदार नहीं निभा रही थी, वो महसूस कर रही थी। सीन खत्म हुआ। कट। पूरे सेट में तालियां गूंज उठीं। आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टर चिल्लाया। आर्यन थोड़ा पीछे हटा, लेकिन कियारा की नजरें अभी भी उसी पर टिकी थीं। तुम सच में अलग हो, उसने धीरे से कहा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। ये सिर्फ काम है, शायद, कियारा ने मन ही मन कहा। उसी समय सेट के किनारे अनाया खड़ी थी। उसने पूरा सीन देखा था। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। तभी आर्यन उसकी तरफ आया। फिर से वही सोच रही हो? उसने हल्के से पूछा। अनाया चुप रही, फिर बोली, तुम दोनों बहुत रियल लग रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और असल में, आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, असल में मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। अनाया की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं हटाईं। तुम बदल नहीं जाओगे ना? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया,
अगर बदल गया तो वो मैं नहीं रहूंगा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी सुकून भरी थी। तभी आर्यन के दिमाग में आवाज गूंजी, वाह हीरो साहब, डायलॉग्स तो अब असल जिंदगी में भी मारने लगे हो। आर्यन ने मन ही मन कहा। चुप रहो। क्यों? सिस्टम बोला। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। एक तरफ फिल्म की हीरोइन, दूसरी तरफ असली वाली, और तुम दोनों को संभाल रहे हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। संभाल नहीं रहा, चुन चुका हूँ। ओह, सिस्टम ने खिंचाई करते हुए कहा। तो फिर ध्यान रखना, जो तुम्हारे साथ खड़ी है उसे खो मत देना। आर्यन ने अनाया की तरफ देखा, और इस बार उसकी नजरों में पूरी क्लैरिटी थी। दूर खड़ी कियारा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार वो मुस्कान सिर्फ क्यूरियोसिटी की नहीं थी। वो एक फैसला था। अगर कहानी में हीरो चाहिए तो हीरोइन भी मैं ही बनूंगी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, और यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, जहां प्यार भी था और चुनौती भी, और बीच में खड़ा था आर्यन सिंह। शाम ढल चुकी थी और सेट पर आज की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। पैक अप, डायरेक्टर की आवाज गूंजी। लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगी। लोग अपना सामान समेटने लगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ एक दिन का अंत था। आर्यन बाहर निकला और उसकी नजर सीधे अनाया पर पड़ी। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी सोच में खोई हुई हो। चलें? आर्यन ने धीरे से पूछा। अनाया ने हल्का सा सिर हिलाया, और दोनों साथ में कार की तरफ बढ़ गए। रात, सड़क पर हल्की हल्की लाइट्स, और कार के अंदर खामोशी। कुछ देर बाद आर्यन ने गाड़ी साइड में रोक दी। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बड़ा कहने वाला हो। अनाया, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज पहली बार इतनी गंभीर थी। अनाया का दिल तेज धकने लगा। क्या? कुछ सेकंड फिर आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वक्त जैसे थम गया। अनाया की आंखें फैल गईं। उसकी सांस रुक सी गई। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, आर्यन ने आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अभी हम कम उम्र के हैं, अभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। एक दिन हम जरूर शादी करेंगे, और मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अनाया अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सच? उसने धीमी आवाज में पूछा। हमेशा। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी प्यार से भरी थी। फिर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, और एक बात, अनाया ने उसकी तरफ देखा। कियारा से जलना बंद करो। अनाया थोड़ा शर्माए, मैं नहीं जल रही। झूठ। आर्यन हंस पड़ा। वो सिर्फ फिल्म की हीरोइन है। असल जिंदगी में वो थोड़ा झुककर बोला, मेरी हीरोइन तुम हो। अनाया का चेहरा लाल हो गया। और अगर तुम्हें सच में बुरा लगता है तो तुम भी सीख सकती हो। क्या? अनाया ने पूछा। एक्टिंग या सिंगिंग? अगर तुम सीख गई तो मैं तुम्हें भी अपनी फिल्म में कास्ट करूंगा। सच में? 100%। अनाया हल्का सा हंसी, और पहली बार उसके दिल से वो जलन खत्म हो गई। कार फिर से चल पड़ी, और दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ रात गहराती जा रही थी, और कहीं दूर कियारा अपने कमरे में बैठी थी, और उसके चेहरे पर एक सोच भरी मुस्कान थी। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी, उसने धीरे से कहा। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अगले दिन फिर से शूटिंग होने वाली थी, और इस बार सिर्फ फिल्म नहीं, दिल भी एक्टिंग करने वाले थे। अगली सुबह शूटिंग सेट फिर से तैयार था। लाइट्स, कैमरा, और वही भाग दौड़। रेडी एवरीवन, आज का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यन सेट पर पहुंच चुका था, और कुछ ही देर में कियारा भी आ गई। आज उसका अंदाज थोड़ा अलग था। उसकी चाल में और उसके हाव भाव में कुछ एक्स्ट्रा था। गुड मॉर्निंग एरियन, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मॉर्निंग, आर्यन ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। लेकिन कियारा यही नहीं रुकी। वो उसके थोड़ा करीब आए। कल का सीन तुम्हारे साथ करना अच्छा लगा। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। थैंक्स, सिर्फ थैंक्स, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जानबूझकर उसका हाथ हल्का सा छू लिया। आर्यन ने तुरंत दूरी बना ली। हम यहाँ काम के लिए हैं। कियारा हल्का सा हंसी,
और अगर काम के साथ थोड़ा फीलिंग भी आ जाए तो। आर्यन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। दूर सेट के किनारे अनाया खड़ी थी, वो सब देख रही थी। कियारा के हर जेस्चर, हर मुस्कान, हर कोशिश। उसके दिल में हल्का सा खट्टापन था, लेकिन उसने खुद को रोका। आर्यन ने वादा किया है, वो मेरे साथ रहेगा। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे उस पर भरोसा है। उसने नजरें नीचे कर लीं और कुछ नहीं कहा। उधर आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, वाह, आज तो मामला दिलचस्प हो गया है। चुप रहो, आर्यन ने मन ही मन कहा। क्यों? सिस्टम बोला, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अभी कियारा की भावनाएं पकड़ सुना सकता हूँ। बेकार में तुम क्यों रिस्क ले रहे हो? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर बार किसी की भावनाएं पढ़ना सही नहीं होता, और किसी के मन की बात जानना गलत भी हो सकता है। सिस्टम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे किसी और को तकलीफ हो सकती है। अनाया। ये सुनकर आर्यन थोड़ा रुक गया। उसने अनाया की तरफ देखा, जो दूर खड़ी थी और चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। वो दर्द नहीं था, लेकिन पूरी तरह सुकून भी नहीं। आर्यन की मुट्ठी हल्की सी बंध गई। अगर वो सच में कुछ प्लान कर रही है तो मुझे जानना चाहिए। कुछ सेकंड फिर आर्यन ने धीरे से कहा, ठीक है, सुनाओ। सिस्टम हल्का सा हंसा, अब आए ना लाइन पर, ध्यान से सुनो। अगले ही पल आर्यन के दिमाग में कियारा की आवाज गूंजी, अगर मैं इसे करीब ला सकूं तो ये खुद ही मेरी तरफ खींच आएगा। अनाया सिर्फ एक इमोशन है, लेकिन मैं इसकी दुनिया बन सकती हूँ। बस थोड़ा और पुश, और ये मेरा होगा। आवाज खत्म हुई। कुछ सेकंड आर्यन बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखों में अब साफ दिखाई दे रहा था सच। उसने धीरे से सिर उठाया और कियारा की तरफ देखा। इस बार उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। तो ये खेल है, उसने मन ही मन कहा। दूर अनाया अभी भी खड़ी थी और उसे ये सब नहीं पता था, लेकिन अब खेल बदलने वाला था, क्योंकि अब आर्यन को पता था कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ जीतना चाहता है। शूटिंग सेट। आज का माहौल थोड़ा अलग था। आर्यन की आंखों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसे सब पता चल चुका था। सीन खत्म हुआ। कट। डायरेक्टर की आवाज आई, लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आर्यन ने कियारा की तरफ देखा। कियारा, उसने शांत आवाज में कहा, जरा इधर आओ। कियारा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसे अभी भी लग रहा था सब उसके कंट्रोल में है। हाँ आर्यन, उसने हल्के से कहा। आर्यन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो तुम सोच रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। कियारा का चेहरा एकदम से बदल गया। वो थोड़ा घबरा गई। आर्यन की आवाज अब सख्त थी, तुम जो ख्वाब पाल रही हो मुझे लेकर, उन्हें यहीं खत्म कर दो। चारों तरफ हल्की खामोशी फैल गई। हम यहाँ काम करने आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिर्फ काम पर ध्यान दो। कियारा अब पूरी तरह शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये अचानक क्या हो गया। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं ये फिल्म यहीं रोक दूंगा। उसकी आवाज में अब कोई मजाक नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो थोड़ा और करीब आया, मैं तुम्हें इस फिल्म से भी निकलवा दूंगा। कियारा की आंखें फैल गईं। और उसके बाद तुम मेरी कंपनी में दोबारा कभी काम नहीं कर पाओगी। अब उसके शब्द सीधे दिल में लग रहे थे। तो या तो शांति से काम करो या फिर निकल जाओ। पूरा माहौल शांत हो गया। कियारा के होंठ हल्के से कान पे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खूबसूरती और उसका कॉन्फिडेंस इस तरह फेल हो जाएगा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो बिना कुछ कहे धीरे से पीछे हट गई। दूर एक कोने में अनाया खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था, हर शब्द। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आई। उसका दिल अब पूरी तरह हल्का था। मुझे पता था, उसने मन ही मन कहा, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। उसने आर्यन की तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। उधर आर्यन ने भी एक पल के लिए अनाया की तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं, और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ में आ गया। दूर खड़ी कियारा ने ये सब देखा। उसकी मुट्ठी हल्की सी बंध गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, वहां कुछ और भी था। चुनौती। ये खत्म नहीं हुआ है, उसने मन ही मन कहा, ये तो अभी शुरू हुआ है।
और इसी के साथ शूटिंग फिर से शुरू होने वाली थी। लेकिन अब ये सिर्फ फिल्म की शूटिंग नहीं थी, ये बन चुकी थी दिल और अहंकार की लड़ाई। रात, शहर की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन एक जगह अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। कियारा अपने कमरे में बैठी थी, आईने के सामने, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं देख रही थी। वो सोच रही थी। आर्यन के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, या तो शांति से काम करो या फिर निकल जाओ। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर चल रही थीं, और उसके चेहरे पर अब वो मासूम मुस्कान नहीं थी। तो तुमने मुझे ठुकरा दिया, उसने धीरे से कहा। मेरी खूबसूरती, मेरा चार्म, सब बेकार हो गया तुम्हारे सामने। कुछ सेकंड, फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आए। ठीक है, अब खेल मेरे तरीके से होगा। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तुमने मुझे इग्नोर किया, अब मैं तुम्हें खोने पर मजबूर करूंगी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। और सबसे पहले तुम्हारे दिल को तोड़ूंगी। अनाया, उसने धीरे से नाम लिया। अगर वो तुम्हारी ताकत है, तो मैं उसे ही तुम्हारी कमजोरी बनाऊंगी। कुछ पल फिर उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चलीं और एक नाम पर जाकर रुक गईं। यशवर्धन कपूर। उसकी आंखों में चमक आ गई। सुना है तुम दोनों के बीच दुश्मनी है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ही इंसान को तोड़ें। उसने हल्की सी हंसी और फोन नीचे रख दिया। कल मैं तुमसे मिलूंगी और फिर खेल शुरू होगा। दूसरी तरफ माई ड्रीम फिल्म्स शूटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर दिन नए सीन, नई मेहनत और नई प्रोग्रेस। आज एक इमोशनल सीन शूट हो रहा था, जहां हीरो अपने प्यार को खोने के डर से लड़ रहा था। एक्शन। आर्यन की आंखों में सच में डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये कहानी उसकी असल जिंदगी से जुड़ने लगी थी। दूर अनाया उसे देख रही थी, और इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ भरोसा था। उसे नहीं पता था कि कोई पीछे से उस भरोसे को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। कट। डायरेक्टर की आवाज आई, लेकिन कहानी अभी नहीं रुकी थी, क्योंकि अब एक नई एंट्री होने वाली थी, जो इस कहानी को और खतरनाक बना देगी। और वो एंट्री थी यशवर्धन कपूर।